नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस चैनल पे कॉमिक्स के अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू लाता रहता हूँ। कुछ मैंने वीडियो स्टोरी के भी डाले हैं, ख़ासकर से संजय गुप्ता जी ने जो अल्फ़ा कॉमिक्स में निकाले हैं उनके कुछ स्टोरी भी लेके आया हूँ, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। पर मैं ज़्यादातर वीडियो राज कॉमिक्स के डालता हूँ। चलिए, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे नागायन की। संपूर्ण नागायन आप देख सकते हैं मेरे पास दो हैं और ये दोनों एडिशन जो हैं वो मनोज गुप्ता जी के हैं। आप देख सकते हैं कलेक्टर एडिशन दोनों। ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि इसका मैंने स्लिप केस बनाया और स्लिप केस के अंदर इसका कलेक्टर एडिशन है। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो चलिए, ये जो स्लिप केस है ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था। इसका वीडियो चैनल पर डला हुआ है कि कैसे बनाया है, आप भी देख सकते हैं। और आप अपने हार्ड बाउंड एडिशंस के लिए खुद ही घर पे बैठ के और जो है कि स्लिप केस डिज़ाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो उसका पूरा तरीका मैंने उस वीडियो में बता रखा है आपको, ठीक है, किस तरह बनाएं। तो ये जो स्लिप केस है थोड़ा सा डेलिकेट होता है क्योंकि ये MDF नहीं है, ये मोटा गत्ता है जो हार्ड बाउंड कवर्स होते हैं जिसमें लगता है। तो ये जो हार्ड बाउंड कवर है ना, ये इसी का ये जो है बना हुआ है, ठीक है। तो मजबूती इतनी नहीं रहती, पर हाँ, अगर आप अच्छे से रखने वालों में से हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर स्लिप केस साबित हो सकता है। जैसे कि मैं तो मैं बड़ा देखभाल के साथ इसको रखता हूँ, तो अभी तक इस स्लिप केस में कुछ भी नहीं हुआ है और एज़ इट इज़ पूरा रहा है, ठीक है। तो खैर, इसका डिटेल ओवरव्यू मेरे पास मेरे चैनल पे तो आप देख सकते हैं। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। हम वापस आ जाते हैं नागायन पे, ठीक है। तो ये जो आप जैसे जानते हैं कि ये पुरानी नागायन है जो फर्स्ट क्राई पे अभी भी सेलिंग पे लगी हुई है काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे। और मनोज जी ने इस नागायन की कहानी ये है कि मनोज जी ने अनाउंसमेंट करी थी संपूर्ण नागायन लेके आएंगे हम और बड़ा साइज़ लेके आएंगे और ये उसका कवर आर्ट रहेगा। ऊपर का कवर आर्ट उन्होंने दिया पर अंदर का कंटेंट उन्होंने सेम रख दिया, ठीक है। और बहुत सारे प्रॉमिस किए थे उन्होंने प्री बुकिंग के टाइम। इनकी देखा देखी प्री बुकिंग मनीष जी की भी आई थी। मनीष जी तो गायब हैं, उनके तो जो प्री बुकिंग है उसका आप पूछो ही मत, अभी तक उनकी नागायन नहीं आई है, ठीक है ना। खैर, उस विषय में अपन अलग बात करेंगे। तो जो मनोज जी हैं उन्होंने कॉमिक कॉन में ये संपूर्ण नागायन जो एडिशन है ये लॉन्च कर दिया था। इसमें सिर्फ कवर चेंज हुआ है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ हैं, वो भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कवर चेंज हुआ है। आप चाहें तो इसका ये वाला कवर निकाल के इस पर चिपका सकते हैं पुरानी नागायन पे, दैट्स इट। तो ये वैसी की वैसी नागायन बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि पीछे आप देख सकते तो सेम है। और जो इसका मूल्य है वो 2600 रुपये है और यहाँ पे इसका मूल्य है वो 1700 रुपये है। तो मतलब 900 का जो है प्राइस में जंप आया है, ठीक है, ओके। तो 900 रुपये फालतू काय के देना अगर आप MRP पे ख़रीद रहे हो तो। बट ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये पुरानी वाली नागायन जो है वो मिल जाएगी, मेरे ख्याल से 1000 रुपये करीब में मिल जाएगी, ठीक है। और अभी आप अगर इसको लेंगे तो ये 1800-1700 डिस्काउंट के बाद मिलेगी, अगर कोई दे देगा तो, ठीक है। ठीक है, तो ये अपन पहले बात कर लेते कवर आर्ट की। तो ये जो कवर आर्ट है ये अनुपम जी ने बनाया है और इसकी चर्चा जो है वो मनोज जी के चैनल पे बहुत हुई थी। उन्होंने पहले पेंसिल वर्क भी इसका शेयर किया था, फिर इंकिंग पे भी चर्चा हुई थी। मैंने ख़ास तरह से उनसे बोला था कि इसकी इंकिंग आप विनोद जी से ना करवाएं क्योंकि विनोद जी हॉरर कॉमिक्स के इंकर हैं। मुझे पर्सनली विनोद जी की इंकिंग पसंद नहीं आती है, ठीक है, और ये मेरा अपना चॉइस है। तो इन्होंने शायद जगदीश जी से इंकिंग करवाई थी, फिर पता नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने मेरी बात मान ली थी बट ये मैंने विचार उसमें प्रस्तुत किए थे। तो फिर उसके बाद इन्होंने जगदीश जी से शायद इसकी इंकिंग कराई थी, मुझे याद नहीं है। तो बट ये एक अच्छा डिसीजन था। तो आप इनके हाव भाव देख सकते हैं, ठीक है। नागराज थोड़ा सा दुखी लग रहा है, ठीक है। बट ठीक है, बट काफ़ी अच्छी इंकिंग लग रही है। ऐसा फील आ रहा है कि अनुपम जी ने ही इसकी इंकिंग करी है, ठीक है। मुझे अनुपम जी का काम वो अच्छा लगता है जिसमें वो खुद इंकिंग भी करते हैं और कलरिंग भी करते हैं, ठीक है। संपूर्ण नागायन एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसमें भी संपूर्ण नागायन एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इस नागायन की बात करें तो इसकी अनबॉक्सिंग आपको कई यूट्यूब में कई जगह आपको मिल जाएगी, राइट। ये जो कवर है ये जगदीश और नीलम शेरावत
ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने बनाया था, राइट, बट पूरे देखिए यहाँ से है ना टूट गया था, तो मैंने इसको चिपकाया था। इसमें शिकायत आती है कि ये इसके जॉइंट बड़े नाजुक होते हैं और फिर ये टूट गया था, तो मैंने इसको चिपकाया तो ठीक से उभर नहीं पाया और रखने में थोड़ा सा ऐसा हुआ है, पर ठीक है। तो इस संपूर्ण नागायण में जितने भी एडिशन है उनमें जो काम है वो अनुपम जी का है, राइट। तो कवर भी अनुपम जी अगर का हो तो मज़ा आता है, राइट। बट ठीक है, जो कुछ नया प्रयास है सराहनीय है इसका कवर। ऐसा नहीं कि इसका कवर बेकार है, इसका कवर भी बहुत ही शानदार बनाया है अगर मैं आर्ट वर्क की बात करूँ तो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसकी रचना की गई थी और इसी कवर आर्ट में इसके बहुत सारे वेरिएंट है, इसी कवर आर्ट में, पर ये इस कवर आर्ट में इसका नया वेरिएंट है, ठीक है। ठीक है, तो हम अपने मेन मुद्दे से भटक गए थे कि संपूर्ण नागायण जो है वो बड़े साइज़ में आनी थी, ठीक है, बड़े साइज़ में आनी थी, नए वेरिएंट कवर में आनी थी, बहुत सारी नोवेल्टीज़ के साथ आनी थी, ठीक है। सारे उसके कवर आर्ट वगैरह वो सब उसमें इंक्लूड होने थे, बहुत सारे प्रॉमिस किए गए थे, प्री बुकिंग अमाउंट भी लिया गया था, ठीक है। कुछ 3000 शायद 500 ऐसा कुछ प्राइस रखा गया था, फिर डिस्काउंटेड प्राइस 2999 रखा गया था। इसकी देखा देखी मनीष जी ने भी अनाउंसमेंट करी थी सेम नागायण की, ठीक है। उनके नागायण का भी सबको इंतजार है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने लोक यात्रा का अनाउंसमेंट करा था जो उन्होंने निकाल दी, उनको क्या है सिर्फ रिप्रिंट करना है, ठीक है। मनीष जी ने अभी हाल ही में उनका लेटेस्ट रिलीज़ लोक यात्रा था, उसके बाद से वो गायब हो गए। सब नागायण पूछते रहे, उन्होंने बोला आएगी गायब हो गए, ठीक है। गायब हो गई इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वैसे ही गायब हो जाते हैं और फिर बिना बोले कि मैं जा रहा हूँ फिर एकदम से प्रकट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो पीछे का कवर आर्ट एकदम सेम है, ठीक है, और इसकी स्पाइन आप देख सकते हो, मैं इसकी स्पाइन भी बता देता हूँ आपको। स्पाइन भी लगभग सेम है, ठीक है। नागराज ध्रुव का लोगो है, ठीक है। और पीछे से अगर रखी जाए तो अगर आप मूल्य पे ध्यान ना दें तो बिल्कुल लगभग एकदम सेम लगेगी, ठीक है। अब हम इसमें देखें तो इसको गोल्ड गिल्डेड किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा मोटाई पे ध्यान दें तो यदि आप इसको मैच करेंगे तो ये हल्की सी पतली लग रही है, ठीक है। बस सिर्फ इतना ही अंतर है, या तो इसमें पेज पतले हो गए, इसमें पेज मोटे हैं, पर फिर भी ये जो पुराना एडिशन है मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, आप देखिए, ठीक है ना, ठीक। पर ठीक है, ऐसा नहीं, मैं हो सकता है मेरे पास कॉपी हो, ये थोड़ी सी डल हो, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बात थी नागायण की। अब हम इसको खोलेंगे तो इसमें जो कवर है, देखिए जो पेटेंट है मनोज गुप्ता जी का येलो कवर का, वो उन्होंने हटा दिया है। अब देखिए एक और कवर डाल दिया, इसमें 2 डाल दिए, वो भी ब्राउन कलर कवर डाला और वो मोटा डाला है, ठीक है। तो पीला जो आइकॉनिक कवर्स आते थे इनके हार्ड बाउंड में, वो नहीं है इसमें, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनके जो पहले कलेक्टर एडिशन आते थे वो बहुत ही अच्छे से बनते थे, उसमें सारे पेज, टाइटल पेज रहते थे, व्याख्या रहती थी, तो उसी पूरा अंदर का माल बिल्कुल वैसे ही है। और ये जो पेपर हैं ये पतले हैं, ठीक है, मुझे पतले लग रहे हैं ये पेपर, ठीक है। और अगर मैं इसमें देखूं तो ये देखिए, ये जो इनका आइकॉनिक चीज़ का मैं बात कर रहा था, इसमें कवर मोटा है ना, कवर मोटा है, और ये जो पेज है ये मुझे हल्के से मोटे दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। मोटा पेज है तो अच्छा रहता है वैसे, ठीक है, ओके। प्रिंटिंग की बात करें तो प्रिंटिंग सब बिल्कुल वैसी की वैसी आपको देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है प्रिंटिंग में, ठीक है। ये देखिए प्रिंटिंग अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसी की वैसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, देखिए अंदर से प्रिंट वगैरह सब वैसा ही है, ठीक है, ओके। बुकमार्क पे जाते हैं। इतने पैसे में नया बुकमार्क मिला है भाई, ठीक है, बुकमार्क मिला है नया, ठीक है। ओके, स्पाइन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। ये देखो खोल के और बंद करके बता देते हैं आपको, ठीक है, ओके। ये ब्लिंकिट पे ऑफ़र प्राइस में मिल रहा था तो मैंने लिया, नहीं तो मैं लेता भी नहीं, ठीक है। मेरा विचार था कि इसी का कवर चेंज करके 1100 वाला एडिशन लेके इसी का कवर चेंज कर दूं, बस दैट्स इट।
उसके अलावा इसमें है ही कुछ नहीं, बस ये आपको ब्राउन पेपर अंदर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो और ज़्यादा कुछ है नहीं, आप उसी पेपर पे ब्राउन कलर कर सकते हैं तो आपको ये ब्राउनिश हो जाएगा बस और उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे महानागायन का एड है आखिरी में। देखें अगर कि ऐसी कैसी उठा के छापती है तो फिर अपन है कि नहीं, तो अपन देख सकते हैं कि ये कहाँ अंत हो रहा है इसका। तो देखो आप बिल्कुल वैसी की वैसे उठा के छापी है, ठीक है ना। तो ये महानागायन में इसका अंत हो रहा है, ठीक है। ये देखो आप, ठीक है ना, महानागायन, ठीक है। और यही अंत यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बात ऐसी है कि यदि आपके पास अगर संपूर्ण नागायन नहीं है तो सिर्फ वेरिएंट कवर का ही डिफरेंस है, सिर्फ कवर का डिफरेंस है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। नॉवेल्टी भूल जाओ, स्लिप केस भूल जाओ, कुछ नहीं है। ये इसी कारण से मैंने ये जो स्लिप केस है इसका बनाया था, ठीक है। तो वैसे ही मेरे पास एक एक्स्ट्रा कॉपी इस वाले नागायन इसकी एक कॉपी और पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है। तो यही हिसाब किताब था इस संपूर्ण नागायन का, ठीक है। तो आपको कैसी लगी अनबॉक्सिंग संपूर्ण नागायन बाय मनोज गुप्ता न्यू वेरिएंट कवर, ठीक है। वैसे अगर आपको इन दोनों में से कोई सी पिक करनी होगी तो आप कौन सी पिक करेंगे? मैं तो 100% ये पिक करूँगा। उसका रीज़न ये है कि अनुपम जी का ही पूरा आर्ट वर्क अंदर भी है, ठीक है। और ये कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम जैसे रामायण का राम जी वाला ना, राम सीता बैठे, लक्ष्मण बैठे हैं और सब खड़े हुए हैं, तो ये कुछ बढ़िया लुक दे रहा है, ठीक है। बट ये भी अपनी जगह एक फीलिंग लेके आता है। जिस तरह से इनको दर्शाया गया है कि दोनों लड़ रहे हैं, किसी युद्ध में जा रहे हैं, राइट। और ध्रुव की रूपरेखा आप अलग देख सकते हो, आधुनिक तरीके की बनी हुई है। और नागराज ने भी कुछ कवच पहन रखे हैं और उसकी भी रूपरेखा अलग है। ध्रुव के हाथ में कुछ हथियार हैं नए तरीके के। तो जिस किसी को नागायण का बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिस किसी ने अभी तक देखा नहीं है, तो ये देख के, उससे कवर देख के उसको ताज्जुब होगा कि भाई ये ध्रुव को क्या हो गया, ये नागराज को क्या हो गया। तो इसको पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। वैसे इस कवर को देख के भी यही फीलिंग आती है कि भाई ये ध्रुव के हाथ में कौन सा हथियार है कि नहीं, और नागराज जी ऐसे क्यों बैठे हुए हैं ठीक है जी। जो कोई राज कॉमिक्स बहुत पहले पढ़ता था और एकदम से उसको ये संपूर्ण नागायन देखने को मिलेगा, राइट, तो उसको ऐसी फीलिंग आ सकती है, ठीक है। तो कवर का अपना अपना डिसीजन है। और इसकी जो हाइट है वो तो एक ही साइज़ में आता है वैसे तो, मैं तो बस ऐसे क्यूरियोसिटी के लिए देख रहा हूँ, हल्की सी इसकी हाइट कम है यहाँ से, ठीक है ना। ओके, बस तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, एक क्विक अनबॉक्सिंग थी संपूर्ण नागायन की। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे शो मी हाउ टू प्ले। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। और भी जो मनोज जी के करेक्टर एडिशन आ रहे हैं मैं उसके वीडियो अब डालता रहूँगा। आपसे मुलाकात होती है नए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।